दिस गैप इज यहां से यहां तक का x और यहां से यहां तक c बाई के, तो ये वाला गैप हो गया x माइनस सी बाई के, मतलब x डैश। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो गया, x माइनस सी बाई के, और ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x माइनस सी बाई के है। कोई यहां पर है तो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, मीन पोजीशन से x दूरी पर नहीं है, मीन पोजीशन से x डैश दूरी पर है। तो जब यहां पर कोई है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x डैश, दैट इज x माइनस सी बाई के। तो x डैश इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड f इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x डैश। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर SHM हो रहा है, SHM हो रहा है, और जो फोर्स कांस्टेंट है ये वही है, मतलब जो यहां अगर ये c नहीं होता तो माइनस के एक्स होता, खाली c आ गया तो k वही चीज है, k कॉमन आ गया था, सेम k है, बस मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुका है। तो अगर ये c नहीं है चाहे c है, दोनों केस में SHM करेगा। बस अगर ये नहीं है तो मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है, और ये है तो मीन पोजीशन c बाई के पर है। तो अगर अब आगे हमको कभी भी ये फोर्स देगा माइनस के एक्स प्लस सी, और हमसे पूछेगा कि पार्टिकल SHM कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल SHM कर रहा है और मीन पोजीशन c बाई के पर है। ओमेगा एकदम वैसे ही लिखा जाएगा, रूट के बाई एम, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुका है। अब इसका अगर इक्वेशन लिखना है मान लो, तो हम लोग जो लिखते हैं ना x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसमें x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस बार हम लोग लिखेंगे x डैश इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होना चाहिए, और फिर इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो x डैश को रख दिए x माइनस सी बाई के ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो x का वैल्यू हो गया c बाई के इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो एक और बात समझना, अगर कभी तुमको किसी का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ हो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस सम कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, तो अगर खाली इतना होता था तो हम लोग जान जाते थे कि ये तो SHM का इक्वेशन है। अगर साथ में कोई कांस्टेंट भी लिखा हुआ है तब भी वो SHM हो रहा है, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये बेसिकली मीन पोजीशन का लोकेशन दिया हुआ है। पहले भी तो ऐसे ही लिखते थे, इसको ऐसे देखो, x इक्वल टू 0 प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहां कुछ नहीं, 0 होता था तो मीन पोजीशन 0 पे था, इस बार मीन पोजीशन c बाई के पर है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर माइनस के एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन है तब भी पार्टिकल SHM कर रहा है, मीन पोजीशन शिफ्ट होकर c बाई के पर जा चुका है। टाइम पीरियड या ओमेगा वैसे ही लिखेंगे अंडर रूट के बाई एम, और ये इक्वेशन इस तरह का आ जाएगा। पूरा इक्वेशन लिखेंगे, है ना, मीन पोजीशन का लोकेशन प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक पार्टिकल पर एक्ट करने वाला फोर्स हम लोग को दिया हुआ है, F इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 10। मास जो है वो पार्टिकल का 0.5 kg है। पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट at t equal to 0 from x equal to 2. Find first
मीन पोजीशन, टाइम पीरियड, थर्ड एम्पलीट्यूड, फोर्थ पोजीशन एट टाइम टी। तो एक पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मीन पोजीशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पोजीशन एट टाइम टी, ये सब पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मीन पोजीशन, फोर्स को कर देते हैं 0, तो -2x + 10 = 0, तो यहां से x का वैल्यू आ गया 5। मीन पोजीशन 5 पर है, ठीक है। टाइम पीरियड, तो k का वैल्यू देखो 2 है और मास का वैल्यू 0.5 kg है, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया √k/m, 2/0.5। ओमेगा का वैल्यू 2 के बराबर, ओमेगा अगर 2 के बराबर आ गया तो टाइम पीरियड इज 2π/ω। टाइम पीरियड 2 सेकेंड। थर्ड एम्पलीट्यूड, ये बड़ा मस्त चीज है, समझना। हम लोग अपने एक्स एक्सिस पर आ जाते हैं, ये अपना एक्स वाला लाइन है, ये हो गया ओरिजिन, मीन पोजीशन है 5 पर, ठीक है, ये 5 हो गया मीन पोजीशन, और 2 पर, x = 2 पर रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट, तो ये x = 2, यहां पर वेलोसिटी 0 है और t = 0 पर यहां था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी यहां पर 0 है, इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये डेफिनेटली एक्सट्रीम पोजीशन है। ये x = 2 क्या चीज है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और x = 5 ये तो मीन पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, गैप बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक चीज दिमाग में रखना हमेशा, एसएचएम में कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब अगर तुमको पता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, और अगर तुमको कहीं भी उसमें वेलोसिटी 0 मिल जाए तो पक्का है, दिमाग ही नहीं लगाना है, वही पोजीशन मीन पोजीशन है, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन है, श्योर। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन का पहचान है जो हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। तो ये वाला जो गैप हुआ ना मीन से एक्सट्रीम का, यही हो गया एम्पलीट्यूड 3 यूनिट्स। तो एम्पलीट्यूड आ गया 3। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, पोजीशन एट टाइम टी। पोजीशन एट टाइम टी लिखना है तो एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया, सब कुछ आया हुआ है, तो x = मीन पोजीशन का लोकेशन यहां लिख देते हैं प्लस a साइन ओमेगा का वैल्यू है 2t + थीटा। अब ये थीटा समझना है किसके बराबर होगा, बाकी सब तो आया हुआ है। t = 0 का सिचुएशन देख के हम लोग बता देंगे। तो t = 0 पर कहां है ये, t = 0 पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और अगर t = 0 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो थीटा या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। कौन से एक्सट्रीम पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। कैसे नेगेटिव एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया और इधर एक राइट एक्सट्रीम होगा। राइट एक्सट्रीम कहां होगा, ये 3 इधर है तो 3 इधर, ये x = 8, ये इसका राइट एक्सट्रीम। तो ये यहां से ये अगर मीन पोजीशन है तो इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो नेगेटिव a पर है एट t = 0
जो पोजीशन है वो -a के बराबर है, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो थीटा का वैल्यू जो है वो -π/2 हो गया। तो इक्वेशन तैयार हो गया, x इज इक्वल्स टू 5 + 3 sin 2t -π/2। ये आ गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर हमको अब क्रॉस चेक करके देखना हो कि सही है कि नहीं है, तो जरा इसमें t = 0 पुट करते हैं। t 0 पुट कर दिए तो ये हो गया sin -π/2। sin -π/2 इज -1, तो ये आ जाएगा 5 - 3। 5 - 3 इज 2। t = 0 पुट करो, x का वैल्यू 2 आ रहा है। t 0 पर x का वैल्यू 2, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो था ना यहाँ पर, कि इंफॉर्मेशन छुपा हुआ था ये वाला, कि t = 0 पर पार्टिकल रेस्ट से छोड़ा गया है, तो जिस भी जगह पर छोड़ा गया है रेस्ट से, वही पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, लीनियर एसएचएम जो लाइन के अलोंग चल रहा है, एंगुलर एसएचएम जिसमें कि एंगल स्वीप किया जा रहा है। जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखोगे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे लीनियर एसएचएम कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। और पेंडुलम को देख लो, पेंडुलम का जो रॉड है या जो स्ट्रिंग है वो एंगल स्वीप कर रहा है ना, कर्व के अलोंग जा रहा है। इसका जो बॉब है ऐसे ऐसे। तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एंगुलर ऑसिलेशन टाइप का है, और स्प्रिंग ब्लॉक वाला लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है। तो जैसे लीनियर एसएचएम में फोर्स से डील करते हैं, एंगुलर एसएचएम आएगा तो वहां पर टॉर्क से डील करेंगे। तो जरा कंपैरिजन देखना, लीनियर एसएचएम में हम लोग बोलते हैं कि F जो है वो -kx होना चाहिए, F प्रोपोर्शनल टू x। x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देते हैं -k/m × x। इस -k/m को बोल दिया जाता है ω²। k/m जो है ये ω² है, तो एक्सेलरेशन इज -ω²x। और फिर टाइम पीरियड लिखना है तो यहाँ जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है ω², तो 2π/ω, दैट इज 2π√m/k। ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर एसएचएम में ये सारा बात अब एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में होगा। एंगुलर एसएचएम, यहां हम लोग बोलेंगे टॉर्क इक्वल्स टू -c θ। यहां पर थीटा जो है दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ होना चाहिए तो एसएचएम करेगा। और यहां मीन पोजीशन का मतलब है टॉर्क जहां पर 0 होगा उसको मीन पोजीशन कहा जाएगा, यहां पर फोर्स जहां 0 होगा उसको मीन पोजीशन कहा जाएगा। अगर फोर्स 0 है तो ये मीन पोजीशन है। नाउ तो टॉर्क को हम लोग लिख देंगे I × अल्फा।
जैसे F को लिख दिया गया ma और A का वैल्यू ये आ गया। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये वाला क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर, ये वाला क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट सी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड इज, तो अब ये अल्फा ऐसे लिखा जा रहा है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और टाइम पीरियड लिखना है तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, या आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बिल्कुल वैसे ही वहां लीनियर वेरिएबल्स में काम चल रहा था, यहां पर एंगुलर वेरिएबल्स में। और टाइम पीरियड लिखना है तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा लिखे तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग एंगुलर एसएचएम से डील करेंगे तो टॉर्क के टर्म्स में बात करेंगे, और लीनियर एसएचएम से डील करेंगे तो फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब एसएचएम जो मोशन है उस मोशन का सारा डिटेल हम लोग जानते हैं। किसी भी टाइम पर पार्टिकल क्या कर रहा होगा तो उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, सारा कैलकुलेशन जानते हैं। तो अब हम लोग ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ने वाले हैं जो सही में प्रैक्टिकली हमको एसएचएम करते हुए दिखेगा। तो मतलब ये है कि अभी तक जो भी हम लोग इस मोशन के बारे में समझे, हम लोग एसएचएम को एकदम डिटेल में समझ लिए कि क्या होता है। अब इसको हम लोग ऐसे सिस्टम्स में अप्लाई करेंगे जो हमको एसएचएम करते हुए प्रैक्टिकली दिख रहा होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग पहले भी देखे हैं, लेकिन तब अपने पास एसएचएम वाला टूल नहीं था। अब एसएचएम वाला टूल आ जाने से हम लोग कई तरह के सिस्टम को बहुत आसानी से एनालाइज कर पाते हैं। जैसे कि बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो हम लोग को प्रैक्टिकली जो चीज़ एसएचएम करते हुए दिख रहा है। तो हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलॉन्ग बात करेंगे और फिर वर्टिकल प्लेन में। तो सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस करते हैं। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो जो नेचुरल लेंथ है ना, मीन पोजीशन इसका कौन सा होगा, जहां फोर्स जीरो है। और फोर्स कहाँ जीरो है, तो नेचुरल लेंथ पर। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ या रिलैक्स्ड लेंथ वाला पोजीशन है, यही मीन पोजीशन हो गया। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा फिक्स हो गया, रूट के बाई एम, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास ऑफ द ब्लॉक। तो अब कहीं भी ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिखेगा तो इसका जो मोशन हो रहा होगा वो एसएचएम हो रहा है। एसएचएम हो रहा है तो अब अपने पास एक नया टूल आ गया इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करने का। ऐसा प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में काफ़ी यूज़ किए थे। अब ये आ जाने के बाद हम लोग और बढ़िया से सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। मीन पोजीशन जो है वो नेचुरल लेंथ पर है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका फिक्स हो चुका है रूट के बाई एम के बराबर। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यहां से इसको वेलोसिटी ब्लॉक को दे दिया गया v नॉट। फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम एक्सटेंशन in the spring. Second, time to attain maximum extension. ये मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला काम तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर इसको सॉल्व किए थे। अब हम इसको एसएचएम वाले तरीके से देखते हैं और काम तुरंत हो जाएगा। देखना, ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, पक्का है ये एसएचएम कर रहा है। अब अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये बताओ, सोच के बताना कि ये वाला जो पोजीशन है अभी ये जहाँ पर है, ये एसएचएम का कौन सा पोजीशन है? क्या ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, या फिर ये इन जनरल कोई पोजीशन है, मीन एक्सट्रीम के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो कौन सा पोजीशन है ये पोजीशन है मीन पोजीशन। यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, मतलब इस समय फोर्स 0 है। तो जब फोर्स 0 है वही पोजीशन, फोर्स 0 है तो मीन पोजीशन, या वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन, दोनों में से किसी भी तरीके से देख लें। बेहतर है फोर्स 0, फोर्स 0 मीन पोजीशन, वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में था। स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो मीन पोजीशन हो गया और ये आगे जाते जाते कहीं ना कहीं रुकेगा, रिटार्ड करते करते इसका वेलोसिटी 0 हुआ, और जहां इसका वेलोसिटी 0 हुआ ये तो अपने एसएचएम का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये जो गैप है ये गैप एम्पलीट्यूड के बराबर है, यही वाला गैप हमको चाहिए। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब है एम्पलीट्यूड इस केस में, तो x मैक्सिमम इज a, और a कितना है ये तुरंत निकल गया। मीन पोजीशन पर इसका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल्स टू a ओमेगा। जो ये v0 है दिस इज इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। a का वैल्यू आ गया, अच्छा ओमेगा हम लोग जानते हैं √k/m, √k/m, सो एम्पलीट्यूड इज v0 अंडर √m/k। ये आ गया एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन, तुरंत आ गया। दूसरा पार्ट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम एक्सटेंशन। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी कैलकुलेट कर लिए थे, ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर भी नहीं था। लेकिन सेकेंड पार्ट हम लोग वहाँ टाइम का बात नहीं किए थे। वहाँ अगर टाइम कैलकुलेट करना होता तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता, वो भी एक बार नहीं 2 बार। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, सब वेरी कर रहा है ना, तो इंटीग्रेट करके, है ना, और काफ़ी मेहनत लगता, तब वहाँ से टाइम निकलता। यहाँ पर टाइम ऐसे ही आ गया है। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम, मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम इज t/4, दैट इज π/2 अंडर रूट m/k। टाइम पीरियड 2π अंडर रूट m/k होता है, 2π/ओमेगा, तो उसका 1/4 ये आ गया। सीधा हम लोग टाइम लिख दिए मैक्सिमम एक्सटेंशन तक पहुंचने का समय। अब देखो, तुमको पहले से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बहुत थोड़ा सा जानकारी था, अब तुम इसके एक एक पल का हिसाब किताब रख सकते हो। कोई अगर तुमसे पूछे कि
मैक्सिमम एक्सटेंशन के आधे पर स्पीड कितना है ना, इसके मिड पॉइंट पर। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। किसी भी जगह स्पीड बता सकते हो तुरंत। कोई पूछे कि यहां तक पहुंचने का टाइम 0 से a/2 तक का समय t/12, सारा चीज मालूम है। कुछ भी यहां पर डिटेल पूछेगा हम लोग एसएचएम वाले तरीके से सोचेंगे तो बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक ब्लॉक है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया गया है, सरफेस स्मूथ है। स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम एक्सटेंशन in the spring. Second, time to attain maximum extension. वही दो चीज पूछा गया है, सॉल्व करते हैं। ये सवाल भी अपना देखा हुआ है वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी याद है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वो 2f/k के बराबर होता है। तो ठीक है, लेकिन टाइम हम लोग वहां पर कैलकुलेट नहीं किए थे। तो अब सॉल्व करके देखते हैं एसएचएम वाले तरीके से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये -kx तो लग ही रहा है, साथ में एक कांस्टेंट फोर्स और एक्ट करने लग गया। तो क्या ये पार्टिकल, क्या ये ब्लॉक एसएचएम करेगा, हाँ या ना? तो समझते हैं जरा करेगा कि नहीं। ये याद है -kx + c, शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन का जब हम लोग बात कर रहे थे। तो F इक्वल टू -kx + c लगाए तो ये -kx एक फोर्स है, तो +c, ये जो कांस्टेंट ऐड हो रहा था ये भी तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा ना, सेम टाइप का चीज ऐड होगा, मतलब ये भी एक फोर्स ही है। तो -kx के साथ में अगर